हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 2, जिसका नाम है चने के खेत। लेकिन उससे पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, यानी शब्दार्थ पढ़ेंगे, ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। अधिकांश, अधिकांश क्या होता है? बड़ा भाग। डेरा डालना, सामान के साथ टिकना। डेरा डालना का क्या मतलब है? सामान के साथ टिकना। आदि, आदत होना। समस्या, परेशानी, तत्काल, उसी समय। किस्म, प्रकार या भेद। शांत भाव से, बिना क्रोध किए। त्याग, कुर्बानी, प्रभावित होना, असर पड़ना। हमारे पाठ का नाम है चने के खेत। बहुत समय पहले की बात है। देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। तो क्या है बच्चों? बहुत समय पहले की, ठीक है, बहुत पहले की बात है, जब हमारे देश में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। उस समय अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सी सेना के साथ किसको जीतने के लिए भेजा? राजस्थान को जीतने के लिए अपने पुत्र को भेजा। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। अभी क्या किया? जो सेना थी उसने राजस्थान के एक इलाके में, ठीक है, एक एरिया में उन्होंने अपना डेरा डाला, यानी वो वहां रहने लगे। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे, और जो उनके घोड़े थे सैनिकों के, वो क्या थे? वो ताजी घास खाने के शौकीन थे, यानी आदी थे। उनको ताजी घास खाना पसंद था। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। तो उनमें से एक सैनिक ने क्या सुझाव दिया? उसने बताया कि इस समय पर यहाँ पर जो है चने की फसल है वो बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। अगर हमें यहाँ आसपास कहीं भी पास में चने का कोई खेत मिल जाए तो जो घोड़ों के खाने की समस्या है उसको हल किया जा सकता है, वो हल हो जाएगी। सलीम ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर हरे चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। अभी सलीम ने क्या कहा? सलीम ने तत्काल ही, ठीक है, उसी समय उनको आदेश दिया सैनिकों को और कहा कि जाओ जाके देखो, कहीं पास में किसी अच्छे खेत की तलाश करो जहां चने की अच्छी फसल हो, ताकि हम उनको घोड़ों को खिला पाए। सैनिकों का एक दल चने के खेत की तलाश में निकल पड़ा। तो सैनिकों का एक ग्रुप जो है वो चने की खेत की तलाश में निकल पड़ता है। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया। सैनिकों ने धीरे धीरे 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन चने का खेत नहीं दिखा। लेकिन फिर भी उनको चने का जो खेत था वो दिखाई नहीं दिया। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा। तो पास में ही उन्होंने क्या देखा? एक झोपड़ी देखी। एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी देखी। तो सैनिक उस झोपड़ी के पास गए। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, और जो झोपड़ी थी उसमें एक वृद्ध मीन्स बूढ़ा व्यक्ति रहता था। सैनिकों ने आवाज लगाई तो वह झोपड़ी से बाहर आ गया। अभी सैनिकों ने जब उस बूढ़े व्यक्ति को आवाज लगाई तो वो झोपड़ी से बाहर आ जाता है। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए, हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ हैं। अभी सैनिकों ने क्या कहा कि हम जो अकबर का पुत्र सलीम है, हम उसके सैनिक हैं, और जो हमारे घोड़े हैं वो क्या है? वो भूखे हैं, हमें उनके लिए हरे चने चाहिए। क्या आप हमें बताओगे कि हरे चने का खेत कहाँ है? वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। यदि उसने खेतों का पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। अभी जो वृद्ध था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो समझ गया कि ये क्या करने आए हैं? ये खेतों को उजाड़ने के, उखाड़ने के लिए आए हैं। यदि मैंने इनको खेतों का पता नहीं बताया तो ये क्या करेंगे? ये मुझे मार डालेंगे। वे झट से बोला, चलो। वो तुरंत बोलता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे आगे वृद्ध
और उसके पीछे पीछे सैनिकों का एक दल चल पड़ता है। अभी क्या हुआ, आगे आगे तो वृद्ध चलता है और उसके पीछे पीछे जो है एक सैनिकों का जो दल था वो चलता है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने का खेत दिखाई दिया। वो थोड़ा सा ही आगे गए थे कि उन्हें हरे चने का खेत दिखाई देता है। सैनिक उसकी ओर लपके, सैनिक एकदम से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने क्या कहा कि नहीं, ये जो खेत के चने हैं ये इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं, अच्छी किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आगे और भी अच्छी किस्म के खेत हैं, आप वहीं से हरे चने काट लेना। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफी दूर ले आया। अभी क्या था, वह व्यक्ति उनको अनेक खेतों से निकालते हुए काफी दूर ले आया था। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं यह व्यक्ति राजपूतों को एकत्रित कर हमें घेर न ले। अभी सैनिकों को उस पर थोड़ा सा शक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो काफी आगे निकल गया था और पीछे बहुत सारे चने के खेत रह गए थे, इसलिए सैनिकों को उस पर शक हुआ कि कहीं ये आगे जाकर राजपूतों को एकत्रित यानी इकट्ठा न कर ले और हमें घेर ले। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा। अभी सैनिकों को गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर कहते हैं, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटने दिए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो कि पीछे जो है बहुत सारे चने के अच्छे खेत निकल गए हैं, लेकिन तुमने हमें उन्हें काटने नहीं दिया। क्यों? हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो? जब पीछे इतने सारे अच्छे खेत थे, लेकिन फिर भी तुमने हमें उनको काटने नहीं दिया। क्या कारण है? तुम हमें और आगे क्यों ले जा रहे हो? आप चिंता न करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए। अभी जो वृद्ध व्यक्ति था वो क्या कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं क्या हूं? मैं एक राजपूत हूं और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आप मेरे साथ आगे चलिए। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। अभी वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही शांति के साथ सैनिकों को उत्तर दिया कि आप मेरे साथ आगे चलिए। वे एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, यहाँ से आप चने ले सकते हैं। अभी उसने क्या किया, एक एक खेत को पार कराया सैनिकों को और वो एक खेत में ले गया। ठीक है, अब सैनिकों को वो एक खेत में ले गया और बोला, ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आप अब यहाँ से चने ले सकते हैं। सैनिकों को उस पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वे पीछे छोड़ आए थे। अब जो सैनिक थे उनको उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि जो पीछे खेत थे उनमें भी सेम वैसे ही चने थे जैसे कि इस खेत में हैं। उन्होंने कड़क कर पूछा, बुढ़े? तो वो जोर से गुस्से में उससे पूछते हैं कि बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो हमें अपने चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया? इस खेत में भी तो ऐसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। अभी क्या बोले सैनिक कि बुढ़े, आपको अपनी जान प्यारी नहीं है जो हमें लालच देकर इतनी दूर ले आए हो? पीछे इतने सारे खेत रह गए लेकिन फिर भी हमें इतनी दूर ले आए हो, ऐसा क्यों किया? इस खेत में भी तो सेम चने है ना, ऐसे ही चने हैं जैसे कि पिछले खेतों में थे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। अभी जो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वालों के थे, यह खेत मेरा है। अभी उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि रास्ते में जितने भी खेत थे वो सब क्या थे? वो सब मेरे गांव वालों के थे। ठीक है, और जो ये खेत है ये मेरा खेत है, आप इससे चने ले जा सकते हैं। ये मेरा खेत है इसलिए आप इसमें से चने ले जा सकते हो। दूसरों के खेतों को जुड़वाकर अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। क्या है कि ये मेरा खेत है इसलिए आप इसमें से चने ले जा सकते हो। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि अपना खेत बचा लूं और अपने गांव वालों का जुड़वा दूं। मैं एक सच्चा राजपूत हूं इसलिए मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। सैनिक वृद्ध की त्याग की भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। अभी जो सैनिक थे वो उस वृद्ध व्यक्ति की त्याग की भावना को देखकर इतने प्रभावित हुए, उन पर उनका इतना असर पड़ा उसकी त्याग भावना का कि उन्होंने उस खेत से भी चने नहीं लिए और वे बिना चने लिए ही वापस
लौट गए।